ओके, अभी हम लोग बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट स्टाइलिंग के ऊपर। एटीटीआर ये वाला जो है ना हम लोग ने पहले भी यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे जो क्या है ना हम लोग इसको D3 में अभी हम लोग इसको अच्छे से यूज़ करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये करता क्या है। ये क्या करता है ना, कोई भी एक सिलेक्टेड एलिमेंट और एक ग्रुप ऑफ जो सिलेक्टेड एलिमेंट है ना उसका जो है ना हम लोग एट्रीब्यूट इसमें हम लोग सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे बॉर्डर देना है या फिर बैकग्राउंड कलर देना है या फिर आपको कलर ही यहाँ पे टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है या फिर कुछ भी आपको स्टाइलिंग करना है, उसके लिए हम लोग जो है ना एटीटीआर हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। वो क्या करता है, वो क्या क्या लेता है। फर्स्ट चीज़ जो हो गया यहाँ पे जो है ना हम लोग ने यहाँ पे हम लोग कोड जो है ना प्रीवियस वीडियो से हम लोग ने जस्ट उसको यहाँ पे लिख चुके हैं, वो पहले से हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, D3 डॉट सिलेक्ट, यहाँ पे हम लोग रेक्ट, हर एक रेक्ट को हम लोग ले रहे हैं। फिर हम लोग डाटा में यहाँ पे जो बार डाटा है ना, बार डाटा हम लोग दे चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डाटा बाइंडिंग हम लोग पहले से कर चुके हैं। और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना एक SVG है और SVG के अंदर यहाँ पे 5 जो है ना रेक्टेंगल है। इसमें अभी हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं उसको देखने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट एटीटीआर हम लोग ऐसे लिख देते हैं उसको। रुकिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट एटीटीआर। तो ये क्या करता है ना, ये यहाँ पे 2 चीज़ लेता है। जो फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट चीज़ हो गया यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है उसका नाम, हाँ जो आपको नाम वो देना पड़ेगा जिसका अभी आप जो एट्रीब्यूट उसका चेंज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी उसको चेंज करना चाहते हैं। फिर जो सेकंड चीज़ हो गई यहाँ पे वो हो गया आपका वैल्यू आप दे सकते हैं यहाँ पे। और जो वैल्यू है ना, वैल्यू कैन बी ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो सकता है। मान लीजिए आपको हाइट देना है तो हर एक जो भी रेक्टेंगल है ना उसका हाइट आप फिक्स कर सकते हैं या फिर विड्थ आप फिक्स कर सकते हैं कि 30 मेरे को देना है विड्थ, ओके। और जो सेकंड चीज़ हो गया वो एक फंक्शन देख सकते हैं आप लोग, राइट। ये फंक्शन कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटर्न करते हैं। तो फंक्शन के अंदर भी ना यहाँ पे 2 वैल्यू आता है। फर्स्ट चीज़ हो गया यहाँ पे D और यहाँ पे I। D और I आप पूछेंगे अभी क्या है। D है ना, D है वो डाटा एसोसिएटेड टू ईच एलिमेंट, राइट। फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट वाले के लिए हम लोग यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट के लिए वो जो D हो गया, D यहाँ पे हो गया वो 10 हो गया, फिर यहाँ पे 20 हो गया, फिर यहाँ पे 40 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 10 हो गया, राइट। और यहाँ पे जो I जो है ना, ये I जो है यहाँ पे वो क्या करता है, वो इंडेक्स है। मान लीजिए ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, राइट। यहाँ पे इंडेक्स हो गया आपका इंडेक्स। अभी इसको यूज़ करके हम लोग इसका एट्रीब्यूट हम लोग चेंज कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन वगैरह हम लोग करेंगे ना इसके अंदर, ये जो फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम लोग को ये रिटर्न करना होगा समथिंग लाइक मतलब मान लीजिए 0 इंटू आई या फिर ऐसा ही कुछ आपको, मतलब जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे ये कैलकुलेशन से यहाँ पे एक जो वैल्यू रिटर्न होगा वो हो जाएगा। और हर एक एट्रीब्यूट यहाँ पे वो एज ए यहाँ पे वैल्यू वो सेट कर देगा यहाँ पे। अभी हम लोग चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो हो गया ना, ये तो हो गया आपका, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको जस्ट समझाने के लिए ये सब यूज़ कर दिया, राइट। अभी हम लोग इसको कोड में लिखने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इसका जो है ना एक्स एक्सिस हम लोग को सेट करना है, राइट। एक्स एक्सिस सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे डॉट एटीटीआर हम लोग ऐसे देंगे। फिर जो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है उसका एट्रीब्यूट का नाम हो गया एक्स। एक्स हम लोग को एक्स पोजीशन उसको चेंज करना है, राइट। यहाँ पे D, I हमको यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग खोल लेंगे। इसको 2 एट्रीब्यूट हम लोग को मिलता है यहाँ से, जो कि डाटा एसोसिएटेड टू ईच एलिमेंट। और फिर जो डाटा जो है ना ये यहाँ से आता है, जो डाटा करके हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखे ये वहाँ से वो लेता है और हर एक को यहाँ पे एज ए मतलब हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट में वो देता है। देने के बाद जो पर्टिकुलर एलिमेंट में हर एक एलिमेंट में वो डाटा निकलेगा, वो डाटा यहाँ पे हमको मिल जाएगा जहाँ से हम लोग कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फ्यूचर में बहुत ही मतलब आपको यूज़ करने वाला है अगर आप मतलब स्क्रैच से कुछ बनाने वाले हैं D3 में। ये अच्छे से आप देख लीजिए। रुकिए मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग एक्स के लिए एक्स एट्रीब्यूट को हम लोग कैसे सेट करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये कर लेंगे D और I। यहाँ पे हम लोग ये जो है ना ये फंक्शन खोल लेंगे, D और I मिलता है। फिर हम लोग जो है ना I इंटू हम लोग क्या करते हैं ना एक्स एट्रीब्यूट, राइट। उसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग एक फिक्स हम लोग विड्थ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे राइट साइड में मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट मतलब जो बार विड्थ है ना, बार विड्थ ऐसे हम लोग दे रहे हैं, राइट। बार विड्थ इक्वल्स टू 50, जो है ना 50 ही ये होगा, राइट। उसके बाद जो है ना 50 होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे I इंटू 50 कर लेंगे। I इंटू 50 करने के बाद ये जो है ना ये रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ यहाँ पे, राइट, वैल्यू। वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न जो करेगा ना ये यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। I इंटू 50 यहाँ पे क्या होगा, I इंटू 50 हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं राइट हैंड साइड में I इंटू 50, यहाँ पे 0 इंटू 50 यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका 0। फिर ये जो है ना 4 इंटू 50 ये देखिए 200, राइट। ऐसा करके ना जो आपका जो एक्स है ना ये x आपको निकल जाएगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू ये हो गया आपका। हर एक x का ना वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है आपको।
सो ये क्या करेगा ना, मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग करके दिखाता हूँ, रुकिए। सो ओके, अभी हम लोग उसको देख लेते हैं कि ये असल में कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए जो है ना 0 to 50 जो है R1, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे नेम यहाँ पे दे देते, लाइक यहाँ पे R1 ये हो गया, फिर ये जो है ना R2 हो गया, ये थर्ड वाले के लिए R3, यहाँ पे R4 और यहाँ पे R5 होने वाला है। सो R1 जो है ना R1 यहाँ पे होने वाला है, और उसका जो है ना यहाँ पे 0 से वो स्टार्ट होने वाला है। सो 0 से अगर वो स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे 10 ऐसा जाने वाला है। ये देखिए इसका जो विथ है ना, विथ यहाँ पे 50 होने वाला है। सो 50 के साथ यहाँ पे R1 यहाँ पे बनने वाला है। फिर उसका जो R2 है ना, R1 हो गया हमारे पास, अभी R2 हम लोग यहाँ पे ड्राइंग करने वाले हैं। R2 स्टार्ट होने वाला है 50 से, 50 से कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। सो यहाँ से यहाँ तक वो जाने वाला है, और इसका जो हाइट है ना, हाइट यहाँ पे 20 होने वाला है, राइट। ये देखिए ये हो गया आपका R2 के बाद जो है ना, R2 के बाद यहाँ पे R3 हम लोग ड्राइंग करने वाले हैं। सो R3 यहाँ पे हम लोग ड्राइंग करने वाले, R3 यहाँ हो गया आपका R3। सो R3 जो है ना वो हो गया आपका 40। सो 40 यहाँ पे ऐसा जाने वाला है, वो यहाँ तक 100 से लेके कहाँ तक जाने वाला है, 150 तक जाने, क्योंकि इसका विथ जो है ना, विथ यहाँ पे 50 हो गया। फिर जो R4 यहाँ पे होगा, R4 होगा वो 30 मान लीजिए, यहाँ पे हो गया वो 30 यहाँ पे, और इसका विथ भी यहाँ पे सेम होगा, 50 होगा। फिर जो R5 है ना, R4 के बाद R5 होने वाला 10 यहाँ से लेके 200 से वो स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए 200 से वो स्टार्ट होने वाला है 250 तक, क्योंकि इसका जो है ना विथ यहाँ पे 50 होने वाला है। सो ऐसा करके ना जो ये जो ग्राफ है ये बनने वाला है। सो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है ना एट्रीब्यूट एक्स के लिए वो बन चुका है। अभी जो हाइट है ना, हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को डाटा से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग यूज करने वाले हैं इंडेक्स को। अभी हम लोग जो है ना एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग देख चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने सिर्फ इंडेक्स को हम लोग ने यूज किया है। सो इंडेक्स को यूज करने के बाद हम लोग जो है ना, अभी हम लोग इसको डाटा को हम लोग यूज करने वाले हैं। डाटा को हम लोग कहाँ पे यूज करने वाले, डाटा यूज करने वाले हैं हम लोग हाइट के लिए। सो डाटा को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी लेंगे और इंडेक्स लेंगे। हम लोग इंडेक्स नहीं भी ले सकते, क्योंकि हम लोग को इंडेक्स यहाँ पे चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इंडेक्स नहीं लेंगे, हम लोग डी को यहाँ पे लेंगे, और डी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे, राइट। सो डी को जब हम लोग रिटर्न करेंगे ना, ये क्या करेगा, हर एक जो यहाँ पे है ना डी का वैल्यू क्या होगा। सो डी का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 10 है, तो 10 यहाँ से वो जाएगा, और यहाँ पे वो इसका हाइट वो दर्शाएगा, राइट। 10 हो गया, फिर ये जाएगा यहाँ पे 20 हो गया, फिर ये जाएगा यहाँ पे 40 हो गया, फिर ये जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 30 हो गया, फिर ये जाएगा यहाँ पे, वो हो गया आपका 10। ऐसा करके हम लोग उसको डाटा को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग एट्रीब्यूट उसका सेट कर सकते हैं, और एट्रीब्यूट के लिए हम लोग यहाँ पे आइदर उसको डायरेक्टली हम लोग वैल्यू उसको दे सकते हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग उसको जो है ना एक फंक्शन हम लोग ओपन कर सकते हैं, और फंक्शन के अंदर हम लोग को दो हम लोग को वैल्यू मिलेगा। फर्स्ट चीज हो गया आपका डाटा एसोसिएटेड विद दैट एलिमेंट, और जो सेकंड चीज हो गया वो आपका इंडेक्स फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जो भी आपने पकड़ा। तो इंडेक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 हो गया, वो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसा टाइप का आपको इंडेक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे फिल करना है, राइट, तो आपको कलर वगैरह फिल करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे ATTR हम लोग करने वाले। सो फिल यहाँ पे जो है ना, फिल ऐसा हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ एक कलर का एक कांस्टेंट वैल्यू भी देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ ओपनिंग दी फंक्शन। सो फंक्शन को यूज भी हम लोग कर सकते हैं फिल के लिए, लेकिन अभी मान लीजिए हम लोग को हर एक रेक्टेंगल में हम लोग को एक ही कलर देना है, राइट। सो एक ही कलर देने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ से हम लोग मान लेते पिंक कलर दे दिया हम लोग इसको। सो हम लोग इसे कॉन्स्टेंट भी इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यही हो गया आपका एट्रीब्यूट वाला जो स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग इसको कोड में देखते हैं कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं।